साथियों, इस समय हम मौजूद हैं अनुराग यादव के घर पे और यहाँ ताज़ा मामला ये है कि पिछले 28 नवंबर को जो इनकी तारीख थी, जो हत्यारे हैं उनका जो मकान जमींदोज कराया जाना था, जिस पे बुलडोज़र चलना था, उस दिन तहसीलदार जो है कोर्ट में बैठते नहीं हैं, वो न्यायिक कार्य में ही व्यस्त रहते हैं। अब इसकी अगली डेट सोमवार को है। इसको लेकर के चूँकि एक मायूसी का माहौल है, क्योंकि ये सभी लोग जान रहे थे कि इसमें जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह जो जौनपुर के जिलाधिकारी हैं, उन लोगों ने उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया था कि इस पर ज़रूर इस तरह की कार्रवाई होगी। चूँकि अब ये एक जगह स्पष्ट हो चला है कि यह ज़मीन पे जो मकान बना है हत्यारों का, जो जस्ट इनके पीछे ही है, और वो कहीं न कहीं एकदम बंजर खाते पर है, ये एकदम स्पष्ट हो गया, जो कि सरकारी ज़मीन मानी जाती है। तो हमारे साथ हैं अनुराग की बहन, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ इस पे अभी जो उस दिन न्यायिक कार्य में व्यस्त रहे, नहीं सुनवाई हो पाई। अब कैसा लग रहा है उनको, कितना भरोसा है प्रशासन पे, जिलाधिकारी के आश्वासन पर? देखिए, भरोसे की बात ना करें तो बेटर है, क्योंकि भरोसा हमारा टूट चुका है। और एक बार इतना बड़ा भरोसा हमारा मतलब भरोसा था प्रशासन पे, लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बाद हमारा भरोसा एकदम से टूट गया। फिर भी टूटने के बाद भी फिर भी हमने प्रशासन पे भरोसा किया, और आज प्रशासन की देन है कि हमारा भाई हमारे बीच नहीं रहा। और रह गई जिलाधिकारी की बात, तो उन्होंने हमसे बात की और जिस तरह से हमें आश्वासन दिया उन पे और एसीपी साहब पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो लोग ज़रूर हमारा साथ देंगे। और कोर्ट की बात करें, तहसीलदार साहब की बात करें, तो हमको नहीं लगता कि वो कुछ करेंगे। और डेट पे डेट होता है ना कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बस सुनाते जा रहे हैं, पता नहीं कुछ होगा भी या नहीं। और हमें लगता है कि नहीं भी होगा, और हमारी उम्मीद बिल्कुल न के बराबर 1% आप मान लीजिए कि 1% बस है 2 तारीख की डेट पे। और हमें नहीं लगता कि ये घर गिरेगा जो विवाद की जड़ था। और विवाद हमसे उनसे कुछ नहीं था। हमारे भाई को निर्दोष निर्दोष था जिसकी हत्या कर दी वो लोग, एक बार भी नहीं सोचे और उनका हाथ भी नहीं काँपा कि हाँ, मैं हाथ में तलवार लेके किसी का गला काट दूँगा। और प्रशासन इस हिसाब से ऐसा लूज पड़ी थी तब भी, अब भी और आगे भी। प्रशासन ऐसे ही रहेगी, कोई एक्शन नहीं लेगी। और जिलाधिकारी साहब जिस कुर्सी पे हैं, हम उनका जितना काम है वो उतना ही कर सकेंगे। आप अपने काम के हिसाब से अपना काम करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है भाई। उन आपका काम जितना रहेगा आप उतना करेंगे। अगर आप परिवार के मुखिया हैं तो आपका जितना काम रहेगा आप उतना करेंगे। बाकी घर में जितने लोग आते हैं परिवार लोग, वो काम करेंगे। तो उनका काम था जितना उन्होंने किया। अब एसडीएम साहब कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं वो। तहसीलदार साहब हैं, कभी बैठेंगे कभी नहीं बैठेंगे, तारीख आगे बढ़ा दो। एसडीएम साहब हैं, आ जाएँ, आज अपनी कुर्सी पर नहीं आए, आगे बढ़ा दो। कोई काम आ गया, वो फंस गए, चलो आगे बढ़ा दो। ऐसे ऐसे आज 1 महीना बीत गया। 25 तारीख की डेट थी, फिर 28 हुई, 28 से अब 2 तारीख को आ गई है। और उस दिन क्या होगा हमें क्या पता। फिर भी कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, फिर आगे की डेट बढ़ा दी जाएगी। पड़ा तो कई 100 साल हैं बचे अभी ना। ऐसे डेट पे डेट चलती रहे, और शायद वो लोग फिर एक दिन छूट के आएंगे, फिर किसी निर्दोष को मारेंगे, फिर ऐसे गरीब तड़पेगा। वो लोग कुछ दिन के लिए जेल में बंद रहेंगे, फिर आ जाएंगे बाहर। और भरोसा हमारा एकदम से टूट चुका है। और भरोसे की बात हम ना करें तो शायद बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब किसी पे भरोसा नहीं रहा। हमारे परिवार का एक सदस्य चला गया, बताइए। हम 5 सितारों में एक हमारा चाँद था। लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि इन 5 बहनों का क्या होगा, उस बूढ़े बाप का क्या होगा, उस माँ का क्या होगा जिन्होंने 9 महीने अपने पेट में लेके पाला था। तो कहीं न कहीं कहें तो प्रशासन की ही गलती है, लापरवाही है, जो आज हमारा भाई हमारे बीच नहीं है। देखिए, हर बार पुलिस वाले आते थे, देखते थे, उसके उधर से पैसा लेते थे और मुस्कुरा के चले जाते थे। आज भी मैं ब्लेम करती हूँ और करती थी और शायद करती रहूँगी, क्योंकि जो चीज़ हमने झेली उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। 2 लोग को निलंबित कर दिए, एसओ साहब की कहीं और ड्यूटी लग गई। इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो न्याय चाहिए। क्योंकि आप गलती किए हो ना, गलती किए हो तो आप झेलो। लेकिन अभी हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि आप भी गलती करते होंगे, लेकिन आपकी गलती की वजह से किसी की जान नहीं जाती होगी। अगर मेरी गलती की वजह से किसी की जान चली गई तो मुझे जीना ही नहीं चाहिए। लेकिन देखिए, प्रशासन इतना बढ़िया काम करके आराम से बैठी है, और आगे की बस डेट पे डेट बढ़ा रहे हैं। वो होता है ना, कोई मूवी है उसमें बोलता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो वही हाल हो रहा है हमारे इधर। और मैं इस कार्यवाही से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ।
1% भी संतुष्ट नहीं हूँ कि हमारे अनुसार कुछ हो रहा है या हमारे हिसाब से कुछ हो रहा है। हम जैसा चाहते थे वैसा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल वैसा नहीं हुआ जैसा हम चाहते थे। और हम यही चाहते थे कि जो विवाद की जड़ है उसको ख़त्म किया जाए और इस घर को ढहवा दिया जाए, उन लोगों को आजीवन कारावास हो और लालता और रमेश को फांसी की सज़ा सुनाई जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सुनवाई ही नहीं हो रही है भाई कुछ। हम कब तक ऐसे चिल्लाते रहेंगे? शायद एक दिन चिल्लाते चिल्लाते हमारी भी सांसें बंद हो जाए, हम भी दम तोड़ देंगे, फिर कौन रहेगा? लड़ने वाले तो गए। अच्छा, लगभग 1 महीना हो गया अनुराग को इस तरह का हादसा हुए। ऐसे में पिता माँ की क्या स्थिति है कि इसके पूर्व में कैसा रहता था? साथ में पिताजी बताते थे कि साथ में ही थाली में, एक ही थाली में खाना खाते थे। देखिए, वो कभी अपने हाथ से खाना तो खाया नहीं था। 16 साल की उम्र तक वो कभी अपने हाथ से खाना नहीं खाया था और पापा की थाली में खाता था, माँ के साथ खाता था, हम लोगों के साथ खाता था। और मतलब कभी हम लोग कतरा जाते थे कि नहीं खिलाएंगे, इतना बड़ा हो गया है, तो गुस्सा भी हो जाता था कि तुम लोग नहीं खिलाओगी तो मैं अकेला हूँ तो मैं अपने हाथ से खाऊंगा। खिलाना पड़ता था, ज़बरदस्ती भी खाता था, मस्ती ऐसी। जानते हैं, खून के रिश्ते की बात छोड़िए, बट दिल के रिश्ते थे उससे हमारे, जिसको दिल के रिश्ते को पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या कर गुजरते हैं। और देखिए कि हमारा उससे दिल का रिश्ता था, यानी मेरे पूरे परिवार का दिल से रिश्ता था उसका। हम लोग उसे खोना नहीं चाहते थे क्योंकि हम दर दर भटके हैं उसको पाने के लिए। मम्मी पापा न जाने कितनी पूजा मन्नतें, एक बेटे के लिए पत्थर की भी पूजा करनी पड़ती है माता पिता को। आज भाई की वजह से हम 5 बहनें हैं बाप की गरीबी में। अगर वही भाई पहले आ गया होता तो शायद हम न रहते। और हाँ, पापा की गरीबी देखिए, फिर भी अब तो लोग भ्रूण हत्या करवा देते हैं बेटियों को। लेकिन आप मेरे पापा को देखिए कि हम 5 बहनों को फिर भी जिलाए कि मेरा एक बेटा है। लेकिन अब हम क्यों जिए भाई? हमारा तो सहारा चला गया। हम हैं कैसे, ये हमसे बेटर कोई नहीं जान सकता। छोटे बच्चों की तरह चिल्लाते मेरे पापा। मैं खुद संभलने की उम्र में उनको संभालती हूँ, मम्मी पापा को। अभी सबकी आंखें नम हो जाती, मेरे से बात करती हो, मुझे देख रहे हैं आप? मैं जिम्मेदारी संभालूं, कॉलेज अटेंड करूं, जॉब करूं, या घर को संभालूं, या मम्मी पापा को छोड़ूं कि ये लोग अपने हिसाब से रहें, या संभालूं? बताइए। हमारी तो इधर से खेत तक जाने में रुकावट, पता नहीं ये लोग कैसे रहेंगे, अभी रोने लगेंगे। मेरे अलावा मेरी मम्मी किसी से चुप नहीं होती हैं। हम लोग कैसे जी रहे हैं ये हम ही लोग जानते हैं। और जानते हैं ना, अपना दर्द खुद से बेटर कोई नहीं समझ सकता। ये आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं न कहीं धीरे-धीरे इस परिवार का जो एक भरोसा था जिला प्रशासन पे, वो डगमगाने लगा है। और कहीं न कहीं ये जो तारीख पे तारीख वाली जो सिलसिला चला आ रहा है, इस पे फ़िल्में भी बनी हैं और वही सिलसिला चला आ रहा है। अब देखना ये होगा कि सोमवार को जिला प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है।